लूट लिया माली ने उपवन, लूट ना सका गंध फूल की। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करते हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है निरसा विधानसभा में। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 13 और 20 नवंबर दिन मतदान का रहेगा। 23 तारीख को मतगणना है। वैसे निरसा विधानसभा कुछ लोगों को लगता है कि सबसे पेचीदा मामला है, लेकिन इसी पेचीदगी को कम करने के लिए आज हम लोग निरसा में मौजूद हैं और मासस के कार्यालय में हैं। उनसे जानना चाहूँगी, कुछ समर्थक हैं, क्या माहौल है निरसा का, और निरसा में ये जो ट्रिपल ए की राजनीति होती है, अरूप, अपर्णा, अशोक मंडल, तो इन तीनों एक कनेक्शन में सबसे मजबूत एक कौन है इस बार, इसकी भी जांच पड़ताल होगी। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या माहौल है सर निरसा का? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात को सुधारना चाहता हूँ। मासस कार्यालय नहीं बल्कि माले कार्यालय है। जी जी। और इस माले कार्यालय में हम आपका स्वागत करते हैं। जी, तो मासस और माले विलय हो गया है। बिल्कुल। अब जो हालात है देश के अंदर में जी। अभी अलग अलग धड़े, जी। जिस तरीके से देश के अंदर में विभाजन की राजनीति चल रही है, जी। जिस तरीके से हमारे लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है, जी। और संविधान पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, ऐसी हालात में हमें लगता है कि यह जो निर्णय लोगों ने किया है मासस और माले मिलकर कि हम लोग इकट्ठा, कोई अलग बैनर नहीं जी। बल्कि एक पार्टी के रूप में, यह जो संप्रदायवाद है, फांसीवाद है, इसके खिलाफ हम लोगों को मजबूती से लड़ना है। और चुनाव तो एक ऐसा अवसर होता है जिसमें लोगों के अंदर जो विभाजन है, इस विभाजन को कम करने के लिए और इस विभाजन को और कम करके एक सही जगह पर लगाने का एक बड़ा अवसर होता है। तो हमारे विधायक के रूप में अरूप चटर्जी हैं, जो पिछले 5 साल पहले जिसको यहाँ की जनता ने कुछ कारणों से नकारा था, लेकिन 5 साल में लगातार उन्होंने जनता के साथ अपना संपर्क बनाए रखा। उनकी लड़ाइयों, उनके आंदोलन को वो आगे बढ़ाते रहे। और आज जब अवसर है चुनाव में, तो सबसे मजबूती से आगे के लाइन पे खड़े हैं। न अपर्णा यहाँ पर सामने है और ना ही अशोक मंडल। अशोक मंडल जैसे लोग जो मान लीजिए कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हुआ करते थे, उसके स्टालवार्ट रहते थे, उन्होंने लंबी कोशिश की जनता के बीच में, लेकिन आज तक उनको सफलता नहीं मिली। इस बार जब हम लोगों का अलायंस बना है, इस अलायंस में देखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और आरजेडी और कांग्रेस भी है। ये तमाम मिलकर यह चुनाव को हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसी हालत में देखिएगा कि अशोक मंडल एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसका अभी भी झारखंड की राजनीति में वो क्या करना चाहते हैं ये पता नहीं चल रहा है। अब देखिएगा कि जहाँ तक अपर्णा जी का सवाल है, अपर्णा जी आम तौर पर यह देखिएगा पूरा कोयलरी का इलाका है, औद्योगिक इलाका है। इस औद्योगिक इलाके में जो मजदूरों के सवाल हैं, यहाँ पर देखिएगा कि तमाम कोयलरियाँ बंद हो रही हैं और प्राइवेट लोगों को खदान दिया जा रहा है। ऐसे सवालों पर वो लगातार चुप रही हैं, लेकिन कॉमरेड अरूप चटर्जी ने इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया है। आप देखिएगा कि एमडीओ के खिलाफ में लड़ाई हो या तमाम जो कोयलरियों को प्राइवेटाइज करने का जो सवाल हो, वो सबसे आगे मजबूती से खड़े रहे। और इस बार हमको लगता है कि इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अरूप चटर्जी हैं। हम लोग जिन गांवों में जा रहे हैं, जहां हम लोगों को पिछली बार वोट लोगों ने नहीं दिया था, लेकिन वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने गलती की है और इस बार इस गलती को हम लोग सुधार लेंगे। तो हमें नहीं लगता है कि आज की स्थिति में ये जो 3 जो फैक्टर आपने कहा ट्रिपल ए का, वो ट्रिपल ए नहीं, सिर्फ एक ए, और वो भी एक ए अरूप चटर्जी के रूप में हम लोगों के सामने है। और हमको लगता है, जवाब दीजिएगा सर, अशोक मंडल जी चुनावी नेता हैं या धरातल पर वो वर्क करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं? क्योंकि मंडल समुदाय जो है यहाँ पर है, मंडल समाज उनको बहुत सपोर्ट करता है। और अब तक की राजनीति में देखा गया है कि 1, 2, 3 में, तीसरे पायदान में अक्सर उनको बार बार देखा गया है। देखिए, हमें तो लगता है कि यहाँ के जो सवाल है, मूल सवाल है, अभी देखिएगा कि गांव में मान लीजिए पीने का पानी का सवाल हो, यहाँ
डीवीसी होने के बावजूद भी यहाँ से हम लोग धनबाद तक पानी भेज रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में देखिएगा कि हम लोगों ने अभी तक गांव के लोगों को पानी मुहैया नहीं करा पाए। तो अगर ये ज़मीनी सवाल थी, लेकिन इस ज़मीनी सवाल पर अशोक मंडल जी ने कभी कोई आंदोलन, कोई भूमिका अदा नहीं किया। अभी जो आपने कहा कि वहाँ जो उनके आधार में मंडल लोग हैं, मंडल लोग भी इन पे बहुत ही विश्वास करते थे। कुछ गोराई लोग भी बहुत ही विश्वास करते थे, यहाँ तक कि हमको लगता है कि पिछले बार अल्पसंख्यक का भी वोट इनको मिला। लेकिन कभी भी चुनाव हारने के बाद कभी भी उस जनता के बीच में, जिस जनता को रिप्रेजेंट करते थे, कभी भी कोई सवाल उनके नहीं आए। तो हमें नहीं लगता है कि इस बार अशोक मंडल जी जो 50,000 वोट की बात हो रही है कि पिछले बार उनको आया था, हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि वोट भी उनके जो है उनके पास रहेंगे। उनका आधार का वोट भी लोग शायद उनको दें, इस पे एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि विधायक है अपर्णा सेन गुप्ता, लोग कहते हैं कि मैडम यहाँ रहती ही नहीं है, कितना हकीकत इसको समझते हैं? लोगों के बीच नहीं जाना आना होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। अपर्णा जी को पिछले बार लोगों ने एक मौका दिया था, मौका दिया था कि महिला है और महिला शायद ज़्यादा मजबूत तरीके से हमारे सवालों को उठाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी उनको मतदान किया, इस बार वो लोगों के बीच में एक सवाल है कि पिछले 5 साल में जो उनके मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। बल्कि देखिएगा कि उन जगहों पर अरूप चटर्जी को लोगों ने अपने लिए कामयाब माना, कि बल्कि अरूप चटर्जी उनके लिए अच्छा काम कर देते हैं। वोटर तो थे उनके, लेकिन फिर भी तो हमें नहीं लगता है कि यह बात जो आपने कहा कि अपर्णा जी का जो अपना लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंदर ही है और उस लिमिटेशन को तोड़ने की कोशिश वो नहीं किए हैं। वो जो लिमिटेशन उनका था, तो हमें नहीं लगता है कि इस बार लोग उनको जो है इस सवाल पे कोई मदद करने वाले हैं। जनता जो है जेएमएम को इस बार घेर रही है कि मैया सम्मान योजना को लॉन्च कर दिया गया, भैया नाराज हो गए, पिता नाराज हो गए। ऐसा क्यों किया गया पक्षपात कि सिर्फ मैया को सम्मान दिया गया, वोट की राजनीति हो रही है? दरअसल ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखिए पिछले 5 साल तो हम लोग इस दौर से माने गुजरे हैं, जिसमें कोरोना का एक जबरदस्त असर इस इलाके में था। देखिएगा कि बाहर से लोगों को, जब हमारे लोगों को कोई आने जाने का साधन नहीं मिल रहा था, उस समय हेमंत सोरेन ने लोगों को हवाई जहाज से अपने घर तक पहुंचाया। तो हमें लगता है कि जितना मौका मिलना चाहिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को, वो मौका उनको नहीं मिला। लगातार देखिएगा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए सभी तरह की कोशिशें की गई, उनको जेल में डाला गया। लेकिन यह जो बात आप कह रहे हैं, मैया योजना का जो मामला है, ये बात तो जरूर है। लेकिन आप देखिएगा कि 1,000 रुपया सारे लोगों को पेंशन मिल रहा है, जो भाई लोग हैं वैसे लोगों को। हाँ, अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको हल हम लोगों को करना है, और हमें लगता है कि इस चुनाव में हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह जो अलायंस बना है, इस अलायंस को मजबूती से, भाजपा को ये जगह नहीं मिले, हम लोगों ने कोशिश की है कि भाजपा को लोगों ने देखा है 17 साल तक भाजपा यहाँ पर सत्ता में थी। पिछले 17 साल झारखंड राज्य जब से बना, लेकिन 17 साल में उन्होंने क्या किया? अगर आप देखिए, गोडा में अडानी जी को दे दिया। बिजली कहाँ जाएगी? बांग्लादेश, है ना। कोयला कहाँ से आएगी? ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई यहाँ की जो जगह जमीन को जो झारखंड का जल जंगल जमीन है, इस पर देखिएगा कि लगातार हमला उन्होंने किया है। अभी आप देखिएगा कि उनके सारे नेता जनता के बीच में, अगर विभाजन का मौका नहीं मिले, हिंदू मुसलमान कहने का अगर मौका नहीं मिले, तो लगातार देखिएगा कि पीछे पड़ जाते हैं। उनके पास सिर्फ यही है, विभाजन करना, लोगों के अंदर में फूट डालना। मजदूरों के अंदर भी वो फूट डालते हैं, आउटसोर्सिंग और रेगुलर मजदूर के रूप में। तो ये विभाजनकारी एजेंडा को गांव के लोग समझते हैं, और हमें लगता है कि इसका मौका उनको नहीं मिलेगा। इस निरसा में कितने सालों से रहना हो रहा है आपका? निरसा तो मेरा जन्म है, मैं यहीं पे जन्म लिया, यहीं कोयलरी में हम एम्प्लॉय थे। तो अभी ये जो 5 साल का जो माहौल रहा, अपर्णा सेन गुप्ता जब विधायक बनी, क्या लग रहा है क्राइम रेट कैसा है? निरसा सुरक्षित हाथों में है, या अरूप चटर्जी ही निरसा को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं? हमें लगता है कि क्राइम रिपोर्ट तो देखिएगा कि क्राइम क्या है,
अगर आप देखिए यहाँ कोयला है, लोहा है, आप देखिएगा कोयलरी जो चलने वाला माहौल है, वहाँ से लोग जो है रात रात में उनका केबल काट लेते हैं। ये तमाम चीज़ें तो हो रही है, इन तमाम चीज़ों पर तो कोई रुकावट नहीं लगा है। अगर आप देखिएगा कि जिसमें कोयला है, हम लोगों ने कहा कि भाई कोयला का जो आप प्राइवेटाइज कर रहे हो, यहाँ के गाँव के लोगों को दे दो खदान, आप एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाओ, यहाँ के लोगों की बेरोजगारी मिटेगी इससे, और जो है पैसा भी जो है राजस्व के रूप में देश को मिलेगा, हमारे झारखंड को मिलेगा। लेकिन देखिएगा कि इन सारे सवालों पर उनकी चुप्पी है। और बीजेपी जैसे लोग, भाजपा जैसे लोग, अब देखिए वो बाहर से बुला रहे हैं, उनके नेता असम से आ रहे हैं, उनके नेता मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। वो चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे आदिवासी लोगों का क्या हालत था, उन पे सामने लोगों ने पेशाब कर दिया आदिवासी एक आम जनता के ऊपर में। आप देखें कि आदिवासियों की क्या स्थिति है। तो हमें लगता है कि आदिवासी लोग भी, यहाँ के लोग पिछले चुनाव में ये दिखा दिए कि उनको जो है आदिवासी बहुल इलाके में कहीं भी उनको जीत नहीं मिली। और हमें लगता है कि इस बार भी यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी, यहाँ के लोकल लोग, उनको वो जगह दिखा देंगे। जी सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि अशोक मंडल जी इस बार JLKM के अंदर लड़ रहे हैं चुनाव, आपको क्या लग रहा है? पहले लोग कहते थे कि झारखंड में मोदी लहर है, फिर लोग कहने लगे कि जयराम लहर है। ये जो जयराम लहर है, टाइगर जयराम महतो की पार्टी का, क्या वाकई लहर है? कुछ भी सीट हासिल होने वाली है? और निरसा में क्या माहौल है इस लहर का? देखिए, जहाँ तक जयराम जी की बात है, 1932 की खतियान की बात है जी, वो कहते हैं जी, जब झारखंड आंदोलन हुआ 2000 में, यहाँ के लोगों ने लड़ाई करके झारखंड को लिया। अभी यहाँ का सवाल क्या है जी? अभी यहाँ पर सवाल है, आप देखिएगा कि जो हमारी रॉयल्टी है, जो उद्योग चल रहे हैं, जो कोयला खदान चल रहा है, इसमें जो हमारी रॉयल्टी है, इस रॉयल्टी को दबाकर बैठी हुई है भाजपा की सरकार जी। अगर हमारी जो लड़ाई है अभी के हालात में, भाजपा जैसी जो संप्रदाय के अंदर में विभाजन करने वाली है, अगर हम इस लड़ाई को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। और हमें लगता है कि शायद जयराम जी को पिछले चुनाव में उनको कुछ मतदान हुआ था, कुछ खास जातियों का वोट मिला था, लेकिन उनके अंदर भी सवाल है। हमने सिंदरी में देखा कि लोगों ने कहा कि भाई जिस महतो की बात वो कर रहे हैं, है ना, उस सबसे ज़्यादा उन महतो को ही कमज़ोर कर रहे हैं। उस सुनील महतो की बात करते हैं कि उनको जो है हत्या कर दी गई। तो आप दरअसल आप बताएं कि जो महतो का, जो यहाँ विनोद बिहारी महतो का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? यहाँ देखिए आनंद बाबू का जो आंदोलन था, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो हमें लगता है कि कॉमरेड जयराम जी अभी नौजवान है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में जो देश की मूल राजनीति है, उस राजनीति को मजबूती से एहसास करेंगे, और निश्चित तौर पर तब देखिएगा कि यहाँ पर सही में झारखंड के जल जंगल जमीन का जो सवाल है उसको हल किया जा सकता है। तो AAA में बस अरूप जी की ही लहर है, और दो ये जो है वो समाप्त हमें नहीं लगता है, हमारा ऐसा एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जब गाँव में जा रहे हैं जी, जो लोग उनके वोटर थे, पिछले बार उनको वोट दिया था, वो लोगों के बीच में हम नाराजगी साफ साफ देख रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि AAA नहीं, बल्कि ओनली A बस, और वो A अरूप चटर्जी है। धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं, अरूप जी के समर्थक हैं और एक A को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी 2A से भी आज मुलाकात होगी, और फिर हम आपको बताएंगे कि निरसा विधानसभा का मिजाज क्या है। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।